सियासी उठक पुठक और खींचतान के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और सत्ता में बैठी तीनों जो दल हैं उनके बीच में सामंजस्य का सर्वथा अभाव दिख रहा है। एक तरफ जहां ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अकेले फैसला कर लेते हैं और इस फैसले में अन्य दलों को शामिल नहीं करते हैं। ये आरोप शुरू से वीआईपी के मुकेश सहनी भी लगाते रहे हैं और अब इस बात को लेकर के जीतन राम मांझी भी मुखर हो गए हैं। लेकिन इन सब से इतर लगातार जिन बातों की चर्चा हो रही है और जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में तल्खियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि कभी भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इन सब के बीच में अभी फैसला नहीं ले पाई है जदयू और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है या फिर अलग होना है, या अलग होना है तो कब अलग होना है। इस बीच में कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने एक फ़ैसला ले लिया है। 24 तारीख को उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और बातचीत से आगे का रास्ता तय करेंगे। इन सब बातों की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दी है। संतोष सुमन के हवाले से ये खबर दी गई है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं उस पर चर्चा करना ज़रूरी है और पार्टी के फोरम में बात करना ज़रूरी है। लगातार जीतन राम मांझी इस बात की मांग उठा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू को चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए। बात इतना ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को लेकर के भी कहीं ना कहीं जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं को टारगेट किया जा रहा था, वहीं हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो अपने बयान में जो बातें कही उसको लेकर के जदयू के तरफ से बयान आ ही रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने बयान दिया है। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने उन्हें मानसिक विक्षिप्त बताते हुए आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात कही है, वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब मामला दूसरी तरफ जा रहा है। लगातार सपोर्ट करने वाले हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी इस बात को कहते रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, अगर दो बर्तन रहेंगे तो आपस में टकराएंगे। लेकिन अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और दानिश रिजवान का जो बयान आया है उस बयान को आपने ज़रूर सुना होगा, भारत लाइव ने भी उस बयान को साझा किया था। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी भी लगातार बयान दे रहे हैं और जीतन राम मांझी के कंधे पर सरकार का भार टिका हुआ है। अगर उन्होंने सपोर्ट खींच लिया तो सरकार निश्चित रूप से मुश्किल में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है और जनता दल यूनाइटेड भी। एक तरफ लगातार जहां जदयू के साथ संबंधों में तल्खी बढ़ी हुई है, वहीं जीतन राम मांझी को लेकर के भी अब संशय की स्थिति हो गई है। 24 तारीख को जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, इस बात की जानकारी तो दानिश रिजवान ने नहीं दी है। लेकिन उन्होंने साफ तरीके से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट किया है और जिस तरह से उन्हें औकात दिखाई है, वो साफ दर्शा रहा है कि जीतन राम मांझी भीतर ही भीतर मन बना चुके हैं कि अब उन्हें और लंबा नहीं चलना है। अपने अपमान की भी बात लगातार उन्होंने कही है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डोमिनेट कर रही है वो ठीक नहीं है और ऐसी स्थिति में हमें कोई फैसला लेना होगा। क्या 24 तारीख को जो बैठक होगी उसमें जीतन राम मांझी कोई बड़ा फैसला ले लेंगे जिससे सरकार मुश्किल में आ जाएगी? क्या होगा, हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।